देखिए, गर्मियों में फलों का राजा है आम, वहीं पर ये तरबूज हैं राजकुमार। तो जी आज इन्हीं राजकुमार का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे राजकुमार कोकोनट बर्फी, मतलब वाटरमेलन कोकोनट बर्फी, जिसे आप जेली या पुडिंग भी कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं राजकुमार वाटरमेलन कोकोनट बर्फी। तरबूज को काटने के लिए ये इसका टॉप और ये उसकी टेल, उसे अलग करना है। अब जी इसको यूं बिठा दो ना, स्वीपिंग मोशन में इसका छिलका अलग करेंगे। वैसे तरबूज का जो छिलका होता है ना, उसकी सब्जी भी बढ़िया बनती है, उसका हलवा भी बढ़िया बनता है। अगर आपको भी चाहिए वो रेसिपी तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखिए। ओके जी, कट गया। ये थोड़ा वाइट पोर्शन निकाल देते हैं, फीका फीका होता है। अब जो हमारा वाटरमेलन है उसे रफली कट करना है। और घबराइए नहीं, वाटरमेलन के अंदर जो सबसे इरिटेटिंग चीज़ होती है वो होती है उसके बीज। स्पेशली अगर आप उसका जूस बना रहे हैं तो मुंह में आते हैं, उसे निकालने में समय लगता है। लेकिन जी हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे वो परेशानी आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। वाटरमेलन गया जी सीधा मिक्सर ग्राइंडर में। अब इसको बस हमें ग्राइंड करना है। पिस गया तो हमारा वाटरमेलन जूस तैयार है। अब इस जूस को हम पकाएंगे और देखिए पकाने से पहले इसे छानना है। अब देखिए जो बीज के साथ हमने इसे पीसा था उसका बहुत ही फायदा है। जैसे ये देखिए, ये छिलके के साथ है और इसका जब छिलका उतर जाता है, ये अंदर का जो इसकी गिरी है वो, तो ये जो गिरी है ये बहुत ही काम की है। क्यों? पहला, वो इस पूरी डिश को थिक करेगा नेचुरली। दूसरा, न्यूट्रिशन तो गिरी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो है ना, फायदा डबल। और ये देखिए अलग हो गया ना इसका छिलका। तरबूज के इस जूस को हम रिड्यूस करेंगे तब तक जब तक ये आधा रिड्यूस ना हो जाए, थोड़ा समय लगेगा। और जब तक ये पकता है हम लेंगे थोड़ी सी अदरक। हमारी जो बर्फी है या जेली है, इसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो वाटरमेलन के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, उन सब का इस्तेमाल होगा। अब जैसे कि अदरक है, उसको यूं बिल्कुल बारीक हम कद्दूकस कर लेंगे, कुछ इस तरीके से कि वो अपना रस छोड़ दे, ऐसे। अब इस अदरक का जो जूस निकालना है, उसके लिए अदरक को लीजिए कटोरी में, यूं, इसी के अंदर जरा सा पानी, ये तैयार। वाटरमेलन जूस के अंदर एक अच्छा बॉयल आ गया है, इसे बस पकाते जाइए। और देखिए वाटरमेलन में ना करीबन 90% तो पानी ही होता है, इसलिए जब तक इसे हम पकाएंगे नहीं तो इसकी जो फ्लेवर है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। तो बर्फी या कोई भी आप मीठा बनाते हैं वाटरमेलन से, उसका टेस्ट उभर के नहीं आएगा, इसलिए ये स्टेप ज़रूरी है। अब इसी उबलते जूस में हम डालेंगे चीनी, ठीक है। और चीनी की मात्रा ना थोड़ी सी वेरिएबल है। वो कैसे? कभी कभार आपका वाटरमेलन बिल्कुल फीका लगता है आपको, तो उसके अंदर थोड़ी सी 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी बढ़ेगी। अगर वाटरमेलन काफ़ी मीठा है तो चीनी की मात्रा थोड़ी सी आप कम कर सकते हैं, यह आपके हाथ में है। बाकी आप इस रेसिपी को फॉलो करिए, परफेक्ट निकलेगी। और हाँ, अगर आपको अलग अलग वाटरमेलन की रेसिपीज़ बनानी है तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट। लुक एट दैट नाइस ब्राइट रेड कलर, सुपर। वाह, इंटेंस फ्लेवर आ रहा है इसका, और ये पक पक कर आधा रिड्यूस हो गया। इस स्टेज पे ऑलमोस्ट जैसे टोमेटो केचप होती है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है, पतली वाली टोमेटो केचप। अब इसके अंदर हम डालेंगे पुदीना। पुदीना को मैंने साबुत रखा है डंठल और पत्तों के साथ। अब ये जो साबुत पुदीना डाला है, इसकी स्टोरी बता दूं। पुदीने का हमें फ्लेवर चाहिए, अगर उसके पत्ते डालेंगे वो इधर उधर तैरेंगे। साबुत डंडी समेत डाला है, 5 मिनट बाद इस डंडी को निकालकर अलग कर देंगे, आसान है इसीलिए। क्या बढ़िया खुशबू है। मिंट एंड वाटरमेलन इज एक्सेलेंट। थोड़ा सा पकाने के बाद ये देखिए किस तरीके से
पूरा का पूरा पुदीना अलग, फ्लेवर भी आ गया और छानने की जरूरत भी नहीं, लाइक ऐसे। अब हमने लेना है कॉर्नस्टार्च, कॉर्नस्टार्च कह लीजिए, कॉर्नफ्लावर कह लीजिए। उसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, वेरी लिटिल। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठली ना रहे इसमें, स्मूथ हो जाए। और अब धीरे धीरे इस बॉइलिंग जूस में ये कॉर्नस्टार्च डालेंगे। इस वक्त मैंने गैस को हल्का किया हुआ है और देखिए किस तरीके से अब गाढ़ा होगा। करछी को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, कंटिन्यूसली इसे स्टर करना है। और देखिए कितनी जल्दी ये गाढ़ा हो गया। और हाँ, इस वक्त गैस जो है बिल्कुल हल्की है, हल्की आंच पर अब इसे हम पकाते रहेंगे। और अब इसी के अंदर जाएगा अदरक का रस, ये था ना पिसी हुई अदरक, ये देखिए। इसी के अंदर थोड़ा सा रोज वाटर, ऑप्शनल है, थोड़ा सा वेनिला और थोड़ा सा रेड फूड कलर। लेट्स मिक्स दिस अप। ये देखिए क्या बढ़िया रंग भी आ गया इसमें, परफेक्ट। रोज और वेनिला एक बढ़िया फ्लेवर देते हैं, बैक नोट देते हैं, तो अगर है आप जरूर डालिए। रंग तो टोटली ऑप्शनल है, रंग से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सिर्फ लुक उसकी अच्छी आएगी। आंच को अब थोड़ा सा तेज करके इसे पकाना है। इसको इतना पकाना है कि जब करछी हम यूं चलाएं तो पैन का यूं बेस दिखना चाहिए। देखिए जी राजकुमार साहब कितने चमक रहे हैं, क्या लाली आई है उन पर। और जब आप इसे उठा के यूं ड्रॉप करते हैं तो बिल्कुल जैम की तरह हो गया है। ये जैमी कंसिस्टेंसी पे जब ये आ जाए, गैस ऑफ। और गैस ऑफ करने के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस। इसे बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करना, ज़रा सा, ताकि इसकी मिठास को वो बैलेंस करे। अच्छे से मिक्स करिए इसे। हमारे पास ये मोल्ड तैयार है, इसमें हम इसे पोर करेंगे। सुपर। स्क्रैप द साइड्स और सारा का सारा ये इसके अंदर यूं फैला लीजिए इसे। इसको अब टोटली ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ये जाएगा फ्रिज के अंदर। फ्रिज में कम से कम 6 घंटे रखिए, ओवरनाइट रखेंगे बेस्ट है। हमने वाटरमेलन को सेट कर लिया है, देखिए बिल्कुल फर्म है, सॉफ्ट एंड स्प्रिंगी। अब ज्योमेट्री की क्लास तो याद होगी आपको, ठीक है। अब ये 7 इंच बाय 7 इंच का जो मोल्ड है उसके अंदर हम कट्स लगाएंगे 1.5 इंच पर। जैसे कि ये रहा 1.5, ये 4.5। अब यूं चाकू रख के हल्के हाथ से कोशिश करके सीधा सीधा काटिए। ये बहुत ही बारीकी वाला काम है, वही ज्योमेट्री की क्लास। अब इसे यूं 90 डिग्री घुमाकर एक बार फिर से स्केल की मदद से 1.5 इंच की यूं बर्फी कटेगी। ये देखिए जी, ऐसे ये जी बर्फियां कट गई। अब देखिए जो पहला हिस्सा है उसको निकालते वक्त वो थोड़ा शहीद हो जाएगा, क्योंकि जगह बनानी है ना इसे लिफ्ट करने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। लेकिन वो करने से पहले हमारे पास है ये सूखा हुआ नारियल का बुरादा। चलो जी इसको पहले उठाते हैं। ये देखिए नाइस सॉफ्ट एंड स्प्रिंगी। देखिए क्या बढ़िया हमारी ये बर्फी निकली है। ये जाएगी सीधा इसके ऊपर। खूब सारा कोकोनट ढक दीजिए उससे, हल्के हाथ से यूं उठाकर हमारी बर्फी तैयार। और ये गई हमारे प्लेटर पर। अब ऐसे ही बाकी की बर्फी को भी हम केयरफुली रिमूव करेंगे। आजा भी आजा, आ गई। थोड़ी सी शेप ऊपर नीचे होगी बट नो प्रॉब्लम, कोकोनट के साथ वो ढक जाएगी। उसका टेस्ट इज अमेजिंग। हाँ
सुपर्ब। हमारी वाटरमेलन कोकोनट बर्फी, ये देखिए क्या बढ़िया सॉफ्ट जैमी बनी है। सुपर्ब, यमी। वाटरमेलन कोकोनट बर्फी डन।